students. Good morning, ma'am. Very good morning. Sit down. Thank you, ma'am. Okay, students. मुझे बताओ कि ट्रेन में किस किसने ट्रेवल किया? ओके ओके, बहुत एक्साइटमेंट है हाँ? ओके, अनुषा आपका हाथ नहीं खड़ा था, आपने ट्रेन में कभी ट्रेवल नहीं किया? No, ma'am. हमारे सारे रिलेटिव हमारे घर के पास है, तो हम कार से ट्रैवल कर लेते हैं, इसलिए मैंने कभी ट्रेन में ट्रैवल ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम आपको क्लास में ट्रेन का मजा दिला देते हैं। तो चलिए आ जाइए, ट्रेन बनाते हैं। जिसने ट्रेन चलानी आ जाओ। ये चलिए पहले प्ले करते हैं। ओके अनुषा कैसा रहा ट्रेन का ट्रैवल? मैम बहुत मजा आया। बहुत मजा आया? वेरी गुड। ओके, अब मुझे बताओ कि आपकी ट्रेन कब रुकी थी? स्टेशन पर। स्टेशन पर। ओके, तो जब आपको रोड पर ये रेड लाइट नजर आती है तो क्या करते हो? रुकते हैं। रुक जाते हैं। यस, जिस तरह स्टेशन बताता है ट्रेन को रुकना है, रेड लाइट हमें बताती है कि हमें रुकना है, उसी तरह हमें विराम चिन्ह बताते हैं कि हमें बातचीत करते हुए रुकना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह करने से पहले हम आपके साथ लर्निंग आउटकम शेयर करते हैं कि बेटा अगर आप आज की क्लास अच्छे से अटेंड करो तो आप विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है ये बता पाओगे, और पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नसूचक, विस्मय आदि बोधक चिन्ह इनको पहचान पाओगे जब ये लगे होंगे, और फिर इन चिन्ह का आप प्रयोग भी कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्लास में अच्छे से अटेंड करना है क्लास को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। विराम चिन्ह। बेटा विराम चिन्ह दो शब्द हैं, विराम और चिन्ह। विराम का मतलब है रुकना, ठहरना, चिन्ह का मतलब है निशान। ठीक है, देखिए विराम का मतलब रुकना, ठहरना, चिन्ह का मतलब है निशान। तो जो निशान हमें बताते हैं कि हमें बातचीत करते हुए रुकना है, ठहरना है, उन निशानों को हम विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आपको देखो स्क्रीन पे कितने विराम चिन्ह नजर आ रहे हैं, पर हमने ये सारे नहीं करने, हमने 4 करने। ठीक है, आज हम 4 विराम चिन्ह करेंगे। तो आपने जाना कि विराम चिन्ह जो है हम लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं। याद रखना, रिटन में आपको विराम चिन्ह दिखाई देंगे, जब आप उन्हें पढ़ेंगे, जब आप रिटन को आप पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो आप जहां जहां विराम चिन्ह लगे होंगे आपने रुकना है, ठहरना है। ठीक है, तो हमें बातचीत करते हुए विराम चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एनी क्वेरी? यस, ओके, क्या क्वेरी बेटा आपकी? मैम हमें विराम चिन्ह लगाने ही क्यों है? हम बिना विराम चिन्ह लगाए भी तो बात कर सकते हैं। ओके, आपके सवाल का जवाब मैं आपको एक ऑडियो सुना कर देती हूँ कि विराम चिन्ह लगाए बिना बात क्यों नहीं करते हैं। ओके, यस, सुनिए। इस ऑडियो में क्या समझ में आया? समझ नहीं आया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। पता क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि बोलने वाले ने विराम चिन्ह का ध्यान नहीं रखा, वो बिना रुके बोले जा रहे थे। तो याद रखिए कि जैसे अनुषा ने हमसे पूछा था कि विराम चिन्ह क्यों लगाते हैं, बिना लगाए हम बात कर ले, तो बेटा
समझ आती है। विराम चिन्ह हमारी बात को, हमारे वाक्य को समझने लायक बनाते हैं। और विराम चिन्ह कब लगाना है? जब हमें बातचीत करते हुए ठहरना है, रुकना है। क्या ये क्लियर हो गया? यस मैम। श्योर? यस मैम। मैं किसी से भी पूछ लूं? यस मैम। ओके, चलो बच्चे आप बता दीजिए। वाक्य में रुकाव और ठहराव को बताने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैम, विराम चिन्ह बात को समझाने लायक बनाते हैं। ये वेरी गुड, क्लैप फॉर द गर्ल। ये वेरी गुड। तो विराम चिन्ह बात को समझने लायक बताते हैं और विराम चिन्ह हमें तब लगाना है जब वाक्य में रुकना है। तो क्लियर हो गया आपको? यस मैम। फर्स्ट लर्निंग आउटकम क्या कहता था कि आप बता पाओगे कि विराम चिन्ह क्यों लगाने हैं? तो बता पाओगे कि विराम चिन्ह तब लगाना जब हमें रुकना है बातचीत करते हुए, और ये बात को समझने लायक बनाते हैं। इज इट क्लियर? Yes. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाटा वीडियो की तरफ। बेटा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आज आपको 4 विराम चिन्ह कराऊंगी। तो पहला विराम चिन्ह जो कराने जा रही है वो है पूर्ण विराम। कौन सा विराम चिन्ह? पूर्ण विराम। ये, और इसका निशान देखेंगे। इसका निशान होता है ये, ठीक है? पूर्ण विराम, ये निशान को पंजाबी में डंडी बोलते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। पंजाबी में क्या बोलते हैं? डंडी। हिंदी में पूर्ण विराम। अब हम ये जानेंगे कि ये कहां पर आता है। देखिए, पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ये वाक्य पूर्ण वाक्य है, इसलिए इनके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। ये बेटा, पूर्ण का मतलब है पूरा। जब वाक्य खत्म हो गया, पूरा हो गया, बात पूरी हो गई, तो हम अंत में क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा हो गया। लेकिन याद रखना, सही जगह पर लगाना है। अगर आपने सही जगह पर नहीं लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है? मैम, वो कैसे? ओके, वो कैसे? आइए, मेरे पास एक पत्र है जिसमें सही जगह पर पूर्ण विराम नहीं लगाया। तो मैं एक बच्चे को बुलाती हूँ, तो देखते हैं कि वो ये पत्र जब पढ़ता है तो क्या होगा। आइए बेटा, ये आप आइए, ये इस पत्र को पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। प्यारे भैया, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। चुना हुआ है दादाजी को। जनाब की लत लग गई है मुझे। बहुत याद आती है आपकी, पर आप नहीं आते बकरी के बच्चे। क्या खा गया है 2 महीने का राशन। घर आते समय ले आना एक खूबसूरत लड़की। मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है हमारी बकरी। वो बेच दी गई है माँ। आपको बहुत याद करती है एक पड़ोसन। वो बहुत तंग करती है आपकी चंदा। धन्यवाद। तो देखा, इसने जब ऐसा पत्र पढ़ा जिसने सही पूर्ण विराम नहीं लगा था, तो कितना मजाक बन गया। हम सबको हंसी आई, बात समझ ही नहीं आई। लेकिन अगर पूर्ण विराम सही जगह पर लगा होता तो बात समझ आती, मजाक नहीं बनता। पत्र लिखने वाले को पता नहीं था कि पूर्ण विराम कहाँ लगाना है। क्या आपको पता है? Yes, आपने समझ लिया? Yes, ma'am. तो आप लगा कर लाओ। जब तक ये बच्चा सही जगह पूर्ण विराम लगाता है, हम जो है दोबारा से रिवाइज करेंगे। पूर्ण विराम यानी वाक्य के अंत में लगा, वाक्य के पूरा होने पर लगा। ठीक है? और देखो, जैसे रोहन पढ़ रहा है, पूर्ण विराम। मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिले, पूर्ण विराम। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पूर्ण विराम। ये सभी वाक्य खत्म हो गए तो अंत में लगाया पूर्ण विराम। चलिए, आर यू रेडी? Yes, ma'am. ओके, देखिए कि इसने सही जगह पूर्ण विराम लगाए कि नहीं। यस, प्यारे भैया, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है। हमारी गाय को बछड़ा हुआ है।
तो देखा कि पूर्ण विराम सही जगह पर लगाना है, तभी बात समझ में आएगी, अर्थ समझ में आएगा, भाव समझ में आएगा। तो क्या पूर्ण विराम क्लियर हो गया आपको? यस लगा दें? यस ओके। अब हम अगला जो करेंगे वो है अल्प विराम। अगले का नाम क्या है? अल्पविराम। विराम मतलब रुकना। तो पूर्ण मतलब पूरा रुके, अल्प मतलब थोड़ा रुके। तो याद रखना है कि अल्प विराम तब लगना है जब हमने थोड़ा रुकना है। देखते हैं अल्प विराम वाक्य में अगर थोड़ा रुकना हो या एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को दर्शाना हो तो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रुको, मत जाओ, मुझे आम, केले, संतरे और सेब बहुत पसंद है। यहाँ पहले वाक्य में रुको के बाद अल्प विराम लगाने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रुकने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरे वाक्य में अल्प विराम लगाने से अधिक फलों को अलग किया जा रहा है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। ये तो बेटा पूर्ण विराम का ये निशान है और अल्प विराम का ये निशान। पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो गया उसके आगे, अल्प विराम जब वाक्य के बीच में रुकना है या बहुत सारी चीजों को अलग करना है। जैसे केला, संतरा, आम मेरा प्रिय फल है, तो केला, संतरा को हमने अल्प विराम से अलग करना है। जब वाक्य के बीच में बहुत सारी चीजें होंगी तो उन्हें अलग करने के लिए लगाओगे अल्प विराम। ठीक है बेटा? और जब आपको वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकना है तब भी हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम। ठीक है? अभी हम इसे इरेज करते हैं। अब मैं आपको एक वाक्य लिखकर देती हूँ। ठीक है? देखते हैं कि आप इसे विराम चिन्ह सही लगाते हैं कि नहीं लगाते। ये तो वाक्य पढ़ेंगे मेरे साथ। रुको, मत जाओ, ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों में कहां कहां आपने विराम चिन्ह लगानी है ये आपने देखना है। अब तक आप 2 विराम चिन्ह कर चुके। कौन कौन थे? पूर्ण विराम, अल्प विराम। तो यही 2 आपको लगाने हैं। चलिए मंशा आप आइए। तो आप लगाइए कि कहां लगाना है आपको पूर्ण विराम और अल्प विराम। वेरी गुड, क्लैप फॉर मंशा। अब मुझे मनदीप आप बताइए कि मंशा के लिए इस तरह विराम लगाने से, अल्प विराम लगाने से आपको क्या समझ आया है? इसका मतलब है रुको, अभी मत जाओ। इसका मतलब है रुक जाओ, अभी नहीं जाना। जब अल्प विराम मंशा ने लगाया रुको के बाद, अब मैं लगाती हूँ, मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ये नाउ अब मैं लगाती हूँ मत के बाद। तो मनदीप अब बताओ आपको अब क्या समझ आया? रुको मत, चले जाओ। ये तो देखा छोटू सा है अल्प विराम, और जब मैंने इधर लगाया तो इसका मतलब रुक जाओ। जब मत के बाद लगाया तो इसका मतलब है रुकना नहीं है। तो याद रखिए कोई भी विराम चिन्ह, चाहे वो पूर्ण विराम है, चाहे वो अल्प विराम है, वो सही जगह पर लगाना है, वरना उस वाक्य का अर्थ बदल जाएगा अगर आप उसे कहीं और लगाना। Is it clear? Yes, तो अल्प विराम समझ में आ गया? Yes, ओके। उधर कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है भाई? ना कोई ये कह रही है कि अल्पविराम तो मैक्रोनी की तरह लगता है। हाँ बच्ची के अब लगता है भूख लग गई मेरे बच्चों को। अल्प विराम मैक्रोनी की तरह लगता है। ओके, तो ये किसकी तरह लगता है? पास्ता। कौन सा पास्ता? पेनी पास्ता कि मैक्रोनी पास्ता? पेनी पास्ता। ओके, तो ये पेनी पास्ता और ये मैक्रोनी पास्ता। ठीक है, चलो अभी बहुत हो गई बातें खाने पीने की। अब हम आगे बढ़े पढ़ाई की तरफ। लंच टाइम में मैक्रोनी पास्ता, पेनी पास्ता डिस्कस करना है, अब नहीं करना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बेटा अगला हमारा जो विराम चिन्ह है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये बेटा अगला विराम चिन्ह जो है अर्ध विराम है, हम वो नहीं करेंगे, हम उसकी तरफ प्रश्न सूचक चिन्ह की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वो अभी हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम प्रश्न सूचक करेंगे। इज इट क्लियर? ओके नाउ तो अब हम देखेंगे कि प्रश्न सूचक चिन्ह का निशान क्या है। इसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं और इंटरप्रेटर साइन भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए निशान, ये है प्रश्न सूचक। इज इट क्लियर? पूर्ण विराम, अल्पविराम, प्रश्न सूचक। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ आता है। यस, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का भाव हो वहां प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का भाव है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। ये तो बेटा जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा उस वाक्य के अंत में क्या लगाओगे? प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इस बार तुम्हारे कितने अंक आए? तुम घर कब जा रहे हो? जब जिस प्रश्न जहाँ प्रश्न पूछा अंत में लगाया प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है बेटा, और जिस वाक्य में प्रश्न नहीं पूछा उसके अंत में लगाना है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम प्रश्न सूचक चिन्ह आपके दोनों अंत में है, लेकिन फर्क क्या है? वाक्य में प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछा सूचक, और वाक्य में प्रश्न नहीं पूछा तो पूर्ण विराम। इज इट क्लियर? Yes, sir. आर यू रेडी फॉर द असेसमेंट? Yes, sir. ओके, चलिए मैं अब आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। हाँ जी, अब मेरे पास दो बच्चे आ जाए। बेटा वहां से फ्लैशलाइट उठाइए, पूर्ण विराम का और प्रश्न सूचक का। ओके, मैं कुछ वाक्य पढ़ूंगी, आपने मुझे बताना है कि उसके अंत में आप क्या लगाओगे। क्या आपने पुस्तक पढ़ ली? ओके, कौन सा निशान है ये? प्रश्न सूचक। भारत एक महान देश है। पूर्ण विराम। वेरी गुड। मोहन मेरा प्रिय मित्र है। पूर्ण विराम। ओके, क्या मोहन मेरा प्रिय मित्र है? प्रश्न सूचक चिन्ह। वेरी गुड। तो देखा कि जिस हमारे वाक्य में प्रश्न पूछा गया उसके अंत में लगा प्रश्न सूचक, और जिसने नहीं पूछा गया प्रश्न उसके अंत में पूर्ण विराम। वेरी गुड। क्लैप फॉर यू। यस, अपनी क्लैप करो शाबाश। गुड एक्टिव, वेरी गुड। चलिए, तो क्या आपको प्रश्न सूचक क्लियर हो गया? Yes, sir. लगा दूं? Yes, sir. यस, ओके। अब हम नेक्स्ट करेंगे यस। चलिए बढ़ते हैं आगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए अर्थात अव्यय शब्द से पहले विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, इस वाक्य में हर्ष प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। यस बेटा, ये देखो हाय, अरे, ओ, ये ऐसे खास शब्द हैं जो हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं, हमारी जो है फीलिंग्स को, इमोशन को प्रकट करते हैं। जब हमें दुख होता है तो कहते हैं हाय, अब जब कहते हैं हैरान होते अरे, और जब कहते हैं ओहो अफसोस हो गया। तो जब ये ऐसे शब्द आते हैं तो इन शब्दों के बाद हम लगाते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह कब लगेगा? जहां पर आपको स्पेशल वर्ड लगा है और वो वर्ड हमारी फीलिंग को, इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसके एंड में हम लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो अब पहले हम इसका नाम यहाँ पर बोर्ड पर लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपको समझ आया कितना। ठीक है, चलिए विस्मयादिबोधक, इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अब मेरे पास कुछ फीलिंग, इमोशन वाले वर्ड लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने बोला कि वर्ड है हाय, अरे, ओ,
छिपा लूं, कुछ नजर तो नहीं आ रहा मेरे बच्चों को। ओके, पहले वर्ड छिपा लेते हैं। ओके, चलिए आ जाइए। तो आप एक्ट्रेस है हमारी क्लास की। चलिए जी, अब इनको हम एक वर्ड दिखाएंगे, ठीक है। आपने पहले वर्ड देखना है, फिर एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। ओके, पहले वर्ड देखिए। ओके 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 ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है आप हमारी। चलिए, आपके लिए भी रिवॉर्ड, हमारी एक्ट्रेस के लिए क्लैप करो। अब आप सबके लिए भी क्लैप कि आपने उसके एक्सप्रेशन को गेट कर लिया। तो जाना कि ये स्पेशल वर्ड के बाद हम लगाते हैं विद में आदि को, ठीक है। देखिए आगे और एग्जांपल क्या कहते हैं। क्लियर हो गया? यस। अब क्या विद में आदि को क्लियर हो गया आपको? यस। स्पेशल वर्ड के बाद लगाओगे? यस। ओके, नाउ ठीक है। तो अब ये चारों विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नसूचक, विद में आदि बोधक, क्लियर हो गया? यस मैम। क्या अब आप असेसमेंट के लिए रेडी है? यस मैम। श्योर? यस, चारों विराम चिन्ह आते हैं? यस मैम। चलिए डाटा इसकी हम निकालते हैं असेसमेंट। ओके, क्वेश्चन है पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या अंतर है? हाँ जी, कौन बताएगा? ओके, दर्शिका आप बताइए। पूर्ण विराम उस वाक्य के अंत में आता है जिस वाक्य में प्रश्न नहीं पूछा जाता। ओके, और प्रश्न सूचक चिन्ह उस वाक्य के अंत में आता है जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। वेरी गुड, क्लैप करो दर्शिका, वेरी गुड। यानी जिस वाक्य में प्रश्न नहीं पूछा उनके अंत में क्या आएगा? पूर्ण विराम। में प्रश्न पूछा, प्रश्न सूचक, क्लियर? यस। चलिए, अब नाउ मेरे बच्चे बहुत तो पहली पास्ता वाला की बात कर रहे थे, अब हम भी आपको एक पास्ता दिखाते हैं। यस, नाउ इट्स अ पिज़्ज़ा टाइम नाउ। जिनको भूख ज्यादा लगी थी, क्या है ये? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा आम पिज़्ज़ा नहीं है, ये विराम चिन्ह का पिज़्ज़ा है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्लास को डिफरेंट ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज। ये वाला ग्रुप जिसको ज्यादा भूख लगी थी वो करेगा पिज़्ज़ा वाला, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पर विराम चिन्ह नजर आ रहे हैं, ये प्रश्न सूचक, ये विद में आदि बोधक, ये जो फुल स्टॉप है ना, इसकी जगह पर ये है, याद रखना, ये आपका एक ये क्या हमारा हो गया? पूर्ण विराम। ये क्या हो गया हमारा? पूर्ण विराम। ठीक है। तो आपने ये तीनों विराम चिन्ह को यूज करके पिज़्ज़ा से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं और आंसर भी देने हैं, और आपने विराम चिन्ह को लगा, ये पिज़्ज़ा वाले करें, ठीक है। और जब तक ये पिज़्ज़ा वाले अपने क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, आप आ जाइए कुछ बच्चे जो यहाँ पर फ्लैश कार्ड ब्रेकफास्टिंग कर पड़े हैं। यहाँ पर पहले चिन्ह लगाइए, हमारी ग्रीन बोर्ड पर चिन्ह लगाएंगे, और कुछ बच्चे उन चिन्ह को पहचान कर उनका नाम लगाएं, ठीक है। तो चलिए आइए जरा पहले चिन्ह लगाने। ओके ओके, पेपर उठाइए। यस, चिन्ह लगाएंगे। ओके, लगाते जाइए, सीट पर बैठते जाइए। गुड, ओके। ये चारों हमने कराए, ठीक है ना। अब इनके नाम बताइए। तो सर हमशा बहुत टाइम लगाया, वेरी गुड, सही लगाया, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। नाउ अब हम चेक करते हैं। वेरी गुड, प्रश्न सूचक, विद में आदि बोधक, वेरी गुड। नेक्स्ट पूर्ण विराम, वेरी गुड। अल्प विराम, वेरी गुड। क्लैप, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी करनी है अपनी। ओके, अब आई थिंक पिज़्ज़ा वाले जो है तैयार है। यस मैम। ओके,
ओके मैं नमस्कार। टाइप पर होती हूँ यस नमस्कार, मैं हूँ विरामचित। आज मैं आपको अपने परिवार से मिलाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आ रहे हैं पूर्णविराम। ओके नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूर्णविराम। मैं वाक्य के अंत में आता हूँ, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, श्याम स्कूल जाता है। इसके बाद आ रहे हैं अल्पविराम। नमस्कार, मैं अल्पविराम हूँ। पढ़ते या लिखते समय जब हम थोड़ा सा रुकते हैं, वहाँ पे मैं लगती हूँ, जैसे भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि। धन्यवाद। इसके बाद आ रहे हैं प्रश्नसूचक चिन्ह। मैं प्रश्नसूचक चिन्ह हूँ। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, उस वाक्य में मैं आता हूँ, जैसे तुम क्या कर रहे हो? प्रश्नसूचक चिन्ह। तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नसूचक चिन्ह। धन्यवाद। इसके बाद आ रहे हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विस्मयादिबोधक। आश्चर्य, दुख, खुशी जैसे मनोभाव प्रस्तुत करने वाले शब्द के बाद मैं आता हूँ, जैसे वाह, अरे, धन्यवाद। तो ये था मेरा परिवार। आशा है कि आपको मेरे परिवार से मिलकर खुशी हुई होगी। धन्यवाद। यस वेरी गुड आप सभी के लिए रिवॉर्ड वेरी गुड शाबाश आपने बहुत अच्छा जवाब दिया अपने आप को बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया ये लीजिए हेड ऑफ द फैमिली चलिए तो अपने परिवार को लेकर चलिए अपनी टीम पर वेरी गुड यस तो क्या अब आप याद करिए लर्निंग आउटकम को कि आप विराम चिन्ह पहचान पाओगे क्या पहचान पाओगे Yes, श्योर विराम चिन्ह का प्रयोग कर पाओगे yes, श्योर yes, एक वर्कशीट करें yes, श्योर चलिए अब हम वर्कशीट करते हैं ओके अब आप वाले बोलेंगे बच्चे अब विराम चिन्ह में से कौन सा पहचानिए जल्दी वेरी गुड प्रश्नवाचक वेरी गुड ओके नेक्स्ट पूर्ण विराम वेरी गुड नेक्स्ट ओके आप कहाँ गए थे क्या आएगा ओके नेक्स्ट वेट वाह मोहन ने तो कमाल कर दिया वेरी गुड उसके बाद ओके तो साथ साथ में आपको बताती हूँ कि राइट बोल रहे हो कि रॉन्ग बोल रहे हो ओके तरुण वेद और राकेश बाजार जा रहे हैं यस बताइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम कॉल करते हैं ओके आप बताइए सोच कर बताना तरुण ओके गुड वेरी गुड चलिए क्या राधिका स्कूल गई ओके गुड वेरी गुड तो इस तरह देखा आपने कि विराम चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं हमें विराम चिन्ह कब लगाना है क्यों लगाना है इनका क्या महत्व है क्लियर हो गया ओके ऐसा करते हैं एक वाक्य बनाते हैं जाते और देखें कि कितना समझ में आया हमारे बच्चों को मेरे पास ओके 4 बच्चे आ गए जरा जल्दी से जल्दी जल्दी हाँ चिन्ह वाले बच्चे अभी नहीं आएंगे सिर्फ हमारे पास वाक्य वाले आएंगे ओके कौन बच्चा आता है बेटा हाँ जी ये वाक्य है वाह मजा आ गया ठीक है अब इसके बाद मेरे पास जहाँ पर सारे विराम चिन्ह की फ्लैश कार्ड में रख देती हूँ बताइए कौन कौन सा विराम चिन्ह एक मिनट हाँ जी कौन कौन सा विराम चिन्ह कहाँ आना है ये आपको बता दें ठीक है हाँ जी आइए फ्लैश कार्ड उठाइए हाँ जी ओके गुड बताइए कहाँ आना है वाक्य बाद। ओके वेरी गुड वाक्य बाद ये क्या आया सारे बोलो आप भी बोलो ये क्या आया पूर्ण विराम। क्योंकि वाक्य पूरा हो गया तो क्या आया पूर्ण विराम। और ये वाक्य बाद क्या आया विस्मयादिबोधक चिन्ह। Is it clear? Yes, Go to your seat now.
संवाद पता है ना कैसे लिखते हैं? Yes, आज आपको उस संवाद में विराम चिन्ह लगाने हैं, क्योंकि जब आगे आप लिखते थे ना सही विराम चिन्ह नहीं लगाते थे, ठीक है? तो मैं कॉपी को रेड करती रहती थी। अब आपने सही विराम चिन्ह लगा कर लेकर ला कर आएंगे।